तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.2 आप पिछली वीडियो में हमने पढ़ा दी है, वो देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करने से पहले हमें एक थ्योरम पहले समझनी होगी, जो कि थ्योरम एनसीईआरटी की थ्योरम है 1.3। हम लिख देते हैं थ्योरम क्या है। थ्योरम 1.3 है हमारी, लेट P बी अ प्राइम नंबर। Let P be a prime number। P को मान लेते हैं प्राइम नंबर। So if P divides a square, अगर P a square को डिवाइड करेगा तो फिर हमारा P किसे डिवाइड करेगा? Then P divides ए। अगर P को कोई प्राइम नंबर मान लेते हैं तो अगर P a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P a को भी डिवाइड करेगा, जहां पर हमारा a क्या होगा? वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो आगे पूरी एक्सरसाइज करने के लिए हमें ये थ्योरम पढ़नी जरूरी है, जिसमें बोला गया है कि अगर P एक प्राइम नंबर है और P डिवाइड करता है इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P डिवाइड्स a। P अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P a को भी डिवाइड करेगा। वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम एक्सरसाइज करने से पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कॉमन एग्जाम्पल है वो ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। ये भी हमारी थ्योरम है, बेसिकली हमारी क्या है? ये थ्योरम। तो हमारी थ्योरम 1.4 है, जिसमें थ्योरम में क्या बताया गया है? √2 इज इरेशनल। थ्योरम है √2 इज इरेशनल। हमें ये थ्योरम में ये है कि √2 क्या होता है? इरेशनल। अब हम इसे प्रूव कर देते हैं कि √2 इरेशनल कैसे होता है। तो पहले देखते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट √2 इज, हम इसका कॉन्ट्राडिक्ट मतलब इसका उल्टा अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं। लेट √2 इज रैशनल। √2 को रैशनल एज्यूम कर लेते हैं, जहां पे √2 क्या हो जाएगा? a अपॉन बी। p अपॉन 2 की जगह हमने लिख लिया a अपॉन बी, जहां पे a और b क्या होंगे? a एंड b हमारे होंगे। पहले तो हमारा जो b है डिनोमिनेटर b नॉट इज इक्वल टू 0 होता है अगर रैशनल नंबर होता है। उसके बाद हम लेट कर लेते हैं, इसके साथ के साथ क्या लेना है? a एंड b आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स मतलब a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। तो इसका मतलब होता है a एंड b आर कोप्राइम्स। अब आगे देखते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या कर देते हैं? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब इसे ले जाते हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं यहाँ पे 2a स्क्वायर हमारा क्या है? 2b स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर। अगर इसमें हमें क्या पता चला कि जो 2 है वो डिवाइड करेगा a स्क्वायर को। 2 डिवाइड a स्क्वायर। सो अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो बाय थ्योरम 1.3 2 डिवाइड हमारा 2 डिवाइड करेगा a को, ये मान लेते हैं 1। तो 2 किसे डिवाइड कर रहा है? a को। अब इसके आगे करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे हम करते हैं रब और आगे करते हैं। तो पहले ऊपर वाले रब करते हैं हम, ताकि हमें नीचे का रब करने की जरूरत ना पड़े। तो हमने यहां तक प्रूव कर दिया कि 2 किसे डिवाइड करेगा? a को। जब 2a को हमारा डिवाइड करेगा तो 2 को लिख सकते हैं हम
ए को लिख सकते हैं 2c, जहां पे c इज अ इंटीजर, जहां पे c होगा हमारा इंटीजर। तो अब देखते हैं 2 की जगह पे हमें क्या रखना है, यहाँ पे a, जो कि हमारा होगा √b, या फिर हम यहां से भी ले सकते हैं 2 को √b। तो a की जगह पे रख देते हैं √b, √b 2ac। अब ये अंडर हमारे यहां आ जाएगा, b = आ जाएगा हमारा √2c। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। अब ये 2 कैसे कटा हमारा, ये √2 को तो हम लिख सकते हैं √2 × √2, तो एक √2 से √2 कर लिया, बचा √2c, या तो हम इसे नीचे ला सकते हैं, डिवाइड में 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर √2 बच जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, b² = 2c। यहां तक हमारा आ गया। अब हम नीचे वाला रब करते हैं और आगे करते हैं। यहां तक रब कर देते हैं, इस इक्वेशन की हमें जरूरत आगे पड़ सकती है। तो b, इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि 2 को कर रहा है, b² को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स b²। तो बाय थ्योरम 1.3, 2 डिवाइड्स b, 2 b को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम 1.1। तो हम इसमें हमें क्या पता चला, 2 डिवाइड्स a और 2 डिवाइड्स b, सो वी गेट हमें क्या मिला, एटलीस्ट 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। हमें मिला कि एटलीस्ट 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है ए और बी का, जो हमारी एजम्पशन थी। सो अवर एजम्पशन इज, हमारी एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, हमारी एजम्पशन रॉन्ग प्रूफ हो गई। तो हमारी एजम्पशन क्या थी, बी, ए और बी क्या है, हमने पहले इससे पहले लिखा था ए और बी का को प्राइम, लेकिन हमें इसका एक कॉमन फैक्टर मिल गया जो कि क्या 2 है, तो एजम्पशन रॉन्ग हो गई। और हमने सबसे पहले एज्यूम किया क्या था, √2 इज रैशनल। तो हमारी जब एजम्पशन रॉन्ग हो गई तो देयरफॉर √2 इज इरेशनल। हो गया है हमारा प्रूफ कि √2 इरेशनल है, हेंस प्रूफ। तो ये हमारा क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन थ्योरम थी ये 1.4। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसे नोट कर लीजिए। आगे हम एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। अब हम करते हैं हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। अब जो हमारे बचे हुए एग्जाम्पल है वो हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएंगे, सारे एक जैसे हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव √5 इज इरेशनल। √5 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल। जैसे हमने थ्योरम प्रूव की थी 1.14, वैसे हम इसे प्रूव करेंगे। तो लेट कर लेते हैं √5 इज रैशनल। इसके अपोजिट हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। वेयर, ठीक है। तो √5 को क्या लिख सकते हैं, a/b, जहां पे हमारा b ≠ 0 होगा और a एंड b क्या होंगे, a एंड b आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स मतलब a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब आगे करते हैं, यहाँ पे इसे लिख लेते हैं हम √5b = a ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड से क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 5 = b²/a²। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं कि 5 किसे डिवाइड करेगा, a को।
ए स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो बाय हमारी थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3 से क्या हो जाएगा 5 डिवाइड्स ए, 5 किसे डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। अब आगे जब हमारा 5 ए को डिवाइड करेगा तो हम ए को लिख सकते हैं 5c, जहां पे हमारा c इज एनी इंटीजर, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम 5 डिवाइड ए, ये मान लेते हैं। तो 5 डिवाइड सी को करेगा, तो फिर ये हमने लिख लिया। अब ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए की जगह लिख देंगे √5b, क्योंकि हमें पता है √5b ए के इक्वल है, तो √5b इज इक्वल टू 5c। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ऊपर का रब कर देते हैं, ऊपर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसका पूरा हम ऊपर का रब करते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यहाँ दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे तो 5b² इज इक्वल टू 25c, 25c। अब 5 से 25 कट जाएगा तो 5c बचेगा। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि 5 किसे डिवाइड करेगा, b को, सो 5 डिवाइड्स b², मतलब b² को 5 डिवाइड करेगा। तो बाय थ्योरम 1.3 5 डिवाइड b, तो अभी हमने नीचे क्या प्रूफ किया था, 5 डिवाइड a, अब यहां पे प्रूफ कर दिया कि 5 डिवाइड b, तो वी गेट, हमें क्या मिला, एटलीस्ट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर है ए और बी का। तो हमने क्या एज्यूम किया था कि ए और बी क्या है, ए और बी हमारा, ए और बी क्या है हमारे, ए और बी को प्राइम एज्यूम किया था। तो अवर एजम्पशन, हमारी एजम्पशन क्या हो गई, अवर एजम्पशन प्रूव्ड रॉन्ग, रॉन्ग प्रूव हो गई। हमारी एजम्पशन जब रॉन्ग प्रूव हो गई तो हमने प्रूफ क्या एज्यूम किया था सबसे स्टार्टिंग में कि √5 इज इरेशनल, देयरफॉर √5 इज इरेशनल। हमने एज्यूम किया था कि √5 जो होगा हमारा रैशनल होगा, लेकिन वो असम्पशन हमारी रॉन्ग प्रूव हो गई, इसलिए √5 क्या होगा, इरेशनल। ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि √5 इरेशनल होगा, हेंस प्रूव्ड। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे भी क्वेश्चन को रब करते हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इसे हमें प्रूव करना है कि हमारे 3 + 2 √5 क्या होगा, इरेशनल। अब इसे हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो लेट क्या करना होता है, इसे रैशनल प्रूव कर लेंगे। 3 + 2 √5 इज रैशनल, इसे हम प्रूव कर लेते हैं रैशनल। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b, where b is not is equal to 0 and a and b are को प्राइम, ए और बी के होंगे को प्राइम, जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो पहले तो इसे हमने रैशनल माना है, तो फिर हमारा √2 5 इज इक्वल टू a/b, माइनस का 3 इधर आ जाएगा,
तो अंडर रूट 2√5 इज इक्वल टू बी ए माइनस 3b, ये आया हमारा। फिर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 3b अपॉन 2b, हमारा ये आ गया। अब ये हमारा क्या p अपॉन 2 के फॉर्म में है हमारा, क्योंकि ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, सब रैशनल है, ऊपर का रैशनल है, नीचे का भी रैशनल है। और हमारा अंडर रूट 5 क्या है, हमारा अंडर रूट 5 हमने अभी इरेशनल प्रूफ किया था, तो अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल, और ये क्या है हमारा रैशनल। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, तो हमारी assumption क्या हो गई, रॉन्ग। सिंस अंडर रूट 5 इज irrational, so our assumption proved wrong। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा ये, हमारी assumption wrong प्रूव हो गई। therefore ये सिंस हमारा, सिंस का साइन ऐसे होता है, और therefore 3 प्लस 2√5 इज, जब हमारी assumption रॉन्ग हो गई तो हमारी assumption क्या थी, इसे हमने रैशनल बनाया था, तो ये भी गलत हो गई assumption, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल, क्योंकि हमारे दो ही वो होते हैं टाइप्स, रैशनल या इरेशनल, तो ये रैशनल नहीं हुआ, तो हो गया हमारा इरेशनल। हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का हो चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे रब करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है 1/2 को इरेशनल। तो जब भी हम किसी चीज को इरेशनल प्रूव करते हैं तो पहले उसे क्या मान लेते हैं, लेट 1/2 इज रैशनल, तो इसे मान लेते हैं रैशनल। तो 1/√2 को कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b, जहां पे हमारा b नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, और a एंड b आर को प्राइम्स, a और b क्या होंगे हमारे को प्राइम्स। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो b इज इक्वल टू √2a आ जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बोथ साइड में स्क्वायर कर देते हैं, b² इज इक्वल टू 2a। अब इससे हमें क्या पता चला कि 2 डिवाइड्स b², so बाय थ्योरम 1.3 से b 1.3 से क्या हुआ, 2 डिवाइड करेगा b को भी, जब 2 b² को डिवाइड करता है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। अब हम 2b को जब डिवाइड करता है 2, तो b को लिख सकते हैं 2c, जहां पे हमारा c इज एनी इंटीजर, जहां पे c कोई भी इंटीजर होगा। जब हमारा 2 b को डिवाइड करता है तो b को 2c लिख सकते हैं। अब b की जगह हम क्या लिख लेंगे, √2a, क्योंकि हमारा b इज इक्वल टू √2a है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 2a इज इक्वल टू 4c, a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2c। अब इसमें a² आ जाएगा, a², तो a² इज इक्वल टू 4, c का भी स्क्वायर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4c, a² इज इक्वल टू 4c²। तो फिर हमें पता चल रहा है कि 2a² को डिवाइड करेगा, सो 2 डिवाइड्स a², तो बाय हमारी थ्योरम 1.3 से क्या होगा, 2 डिवाइड्स a, 2a को भी डिवाइड करेगा, 2b को भी डिवाइड कर रहा है, 2a को भी डिवाइड कर रहा है। तो फिर हमें क्या पता चला
कि 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या है, एक दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो वी गेट 2 is at least 2 is at least a common factor of A and B। A और B का क्या है, 2 एक कॉमन फैक्टर, तो हमें मिल गया 2, तो ये हमारे कोप्राइम्स नहीं हुए। सो अवर assumption प्रूव रॉन्ग, हमारी assumption रॉन्ग प्रूव हो गई। Therefore जो हमारी assumption क्या थी, √1/√2 रैशनल है, ये हमारी assumption थी, ये भी रॉन्ग हो गई। तो √1/2 क्या हो जाएगा, इज इरेशनल। इसी टाइप से हमें जो भी रैशनल प्रूव करना है सब ऐसे ही प्रूव करने हैं। हेंस प्रूव √1/√2 को क्या प्रूव कर दिया हमने, इरेशनल। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कराते हैं। इसे कर देते हैं रब। तो थर्ड क्वेश्चन का पार्ट सेकंड देखते हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है 7√5 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल। तो इसके लिए लेट कर लेते हैं 7√5 इज रैशनल, फिर हम रैशनल लेट कर लेते हैं। तो 7√5 क्या हो जाएगा, A/B, जहां पे हमारा B नॉट इक्वल टू 0, A एंड B क्या होंगे, आर को प्राइम्स। A और B क्या हो जाएंगे, को प्राइम्स। तो अब इसे क्या मानते हैं, √5 को यहां रखते हैं और A/7B आ जाएगा। अब A/7B हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। A/7B इज प्राइम नहीं, रैशनल नंबर है, रैशनल, क्योंकि A/B की फॉर्म में, यहाँ पे ये 0 नहीं है। अब ये हमारा रैशनल है, बट √5 क्या होता है हमारा, इरेशनल। तो ये दोनों हमारे इक्वल नहीं हो सकते, तो हमारी assumption क्या हो गई, रॉन्ग। सो अवर assumption प्रूव रॉन्ग। देयरफॉर हमारी assumption रॉन्ग प्रूव हो गई। तो assumption क्या थी, 7√5 इज रैशनल। तो 7√5 इज क्या हो जाएगा, इरेशनल। जब हमारी assumption रॉन्ग प्रूव हुई, मतलब रैशनल नहीं है, तो क्या है, इरेशनल। ये हमने प्रूव कर दिया, बहुत ही ज्यादा इजी था। हेंस प्रूव। अब ये सिंपल बहुत है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसे रब करते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें प्रूव करना है 6 + √2 क्या होगा, इरेशनल। ऐसा क्वेश्चन हम आपको एक पहले कराया है, जिसमें 7√5 को हमने इरेशनल कराया था। वैसे ही आप इसे करके देखिए, घर पर आप करके देखिए। अगर आपको नहीं आता तो हम नेक्स्ट वीडियो में पहले इसे कराते हैं। फिलहाल आपको ये आ जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम है बिल्कुल। इसे आप करिए, और नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बताइए, इंस्टा पे डीएम करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 की वीडियो में पहले इसे सॉल्व कराएंगे, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको हिंट देता हूँ कि कैसे करना है। हम इसे क्या मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे। तो ये 6 प्लस इसे A/B के फॉर्म में लिख लेंगे। अब √2 को क्या लिख लेंगे, A/B माइनस का 6। अब इसे सॉल्व करेंगे हम जब, तो B = A - 6B। अब ये हमारा रैशनल है, ये इरेशनल है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो कॉन्ट्रडिक्शन, हमारी जो assumption था कि जो हमने इसे रैशनल माना था, वो क्या हो जाएगी, इसे रैशनल माना था, तो वो हमारी assumption रॉन्ग हो गई। तो assumption रॉन्ग हो गई, तो ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल। ऐसे हमारा ये प्रूव हो जाएगा। आप इसे पूरा करके देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.4, जिसके लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कि ताकि जैसे ही वीडियो है आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।
और साथ ही में हम आपको बता देते हैं कि हमारी क्लास 9 की क्लास भी साथ ही साथ चल रही है, तो आपके जितने फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके जानने वाले सबको शेयर कर दीजिए 9 की वीडियो, तो 9 की वीडियो का फायदा उठा पाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी हो जाए और आपके लिए हम लाइव क्लासेस ला सकें। तो थैंक यू सो मच।